सभी लोगों को सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें कुछ हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि इस ट्रिक के आधार पर आप आसानी से उपसर्गों को याद कर सकते हैं जो कभी भूलेगा नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक शामिल हैं जो आपको कभी उपसर्ग के क्वेश्चनों को गलत नहीं होने देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग उसको ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे उन 22 उपसर्गों को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास 22 उपसर्ग हैं। अब 22 उपसर्ग याद करना तो कठिन है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ट्रिक बताते हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए आपके पास एक ट्रिक लिखी है, अति अधिक। अब यहाँ देखिए अति और अधिक मिलाने से जो बनता है वो अत्यधिक ही बनता है। तो इसको आप इतना समझिए कि ये अत्यधिक है, ठीक। तो अत्यधिक अपमान होने से अनुज का और भी माने भी होता, अभिमानी भी होता है। अभिमान अवमान्य होता घटना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग घटने से मतलब है कि घटना याद करेंगे और जो घटना याद रहेगा तो उसको हम समझेंगे क्या है, अवकलन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक देखें, मतलब कहिए अत्यधिक अपमान होने से अनुज का अभिमान, अनुज का भी, ठीक। अब भी से यहाँ याद कर लेंगे हम लोग क्या, अभिमानी भी होता है, अभिमान घट गया, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास देखा जाए कुल मिला के 8 उपसर्ग हो गए। एक हो गया, अति हो गया और अधिक से अधि मिल जाएगा, ठीक। अधि, अप और अनुज से अनु हो गया और भी माने अप और अभी हो गया अपमान से और अ हो गया अवकलन। तो यहाँ 8 उपसर्ग आपको याद हो गया, ठीक। इस लाइन को आप याद कर लिए, अधिक अपमान होने से अनुज का भी अभिमान घट गया, ठीक। घट गया मतलब अवकलन। फिर आगे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे जितने 8 लिखे गए हैं सबकी शुरुआत आ से हुई है, ठीक। फिर आप यहाँ 4 उपसर्ग एक साथ याद करिए, दुर दुस निर्निस। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, दुर दुस निर्निस। तो 8 4 12 हो गए आपके पास, ठीक। अगला देखते हैं। फिर यहाँ देखिए इसको भी, जैसे आप अंग्रेजी में एक शब्द पढ़े हैं प्रॉपर, PROPER, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉपर एक साथ पढ़िए, प्रॉपर प्रतिपरि, प्रॉपर प्रतिपरि। तो ये 4 शब्द हो गए। तो इस प्रकार से 4 चौक का 16 शब्द हो गए। फिर आप देखिए एक शब्द पढ़े हैं विषम, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, विषम पढ़े हैं तो इस सा को हम लोग इस ऐसे सा कर देते हैं दंत, ठीक। तो यहाँ से समझें क्या है, विषम सु, विषम सु याद कर लेते हैं, ठीक। आगे क्या है, नी उत या उप, ठीक। तो यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से 3 आपके पास हो गए 19। तो यहाँ से अगर देखा जाए कुल उपसर्गों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 8 यहाँ पे, 4 ये, 4 ये, 3 ये और 3 ये। तो 8 4 12 4 16, 3 19 और 3 22। तो आसानी से आपको याद हो गया, दुर्दुस निर्निस प्रापर प्रति विषमसु नित उत उप, ठीक। तो इसको आप पिछले वीडियो में इसको पढ़े थे। अब हम लोग आज देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक। तो हिंदी के उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं। तो इन उपसर्गों को देख लीजिए, आपके पास अन्न है, अन्न का अर्थ क्या होता है, निषेध के अर्थ में। तो यहाँ तमाम शब्द बने हुए हैं, अनमोल है, अलग है, अंदाज है। ऐसे आपके पास अध है, अध मतलब होता है आधा। तो अध जला, अध खिला, अध पका, ये सब आपके पास हिंदी के उपसर्ग हैं। अभी बाद में इसका ट्रिक बताया जाएगा कैसे याद करना है। तो पहले उपसर्गों को देख लेते हैं हम लोग। आगे है उन, है उन माने एक कम।
तो 29 है, 49 है, 59 ये सब। भर है, भर माने पूरा है, ठीक। भर पेट, भरपूर, भर दिन। दू है, नी है, आ है। तो दू का क्या हो गया? दुर्बल हो गया, दुर्जन हो गया, दुकाल हो गया। नी का हो गया निगोरा, निडर, निकम्मा। आ है अभाव, निषेध, अछूता, अथाह या अटल। फिर आगे बात है का है कम, का जो होता है बुरा है, ठीक। या कपूत है। कु है बुरा, इसका भी है। कुचाल है, कुचैल है, कुचक्र है। औ माने और संस्कृत का भी उपसर्ग है और हिंदी में भी है, ठीक। इसका मतलब हीन हो गया, अवगुण हो गया। अब औ को तो वहाँ पे औ लिखा था, यहाँ पे औ को क्या लिख रहा है? औ लिख रहा है, ठीक। भर है, भर माने पूरा, भरपेट, भरपूर। सु अच्छा है, सुडौल, ठीक। पर है, पर माने दूसरा होता है। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। फिर है आपके पास बिन। तो यहाँ बिन का है क्या? बिना निषेध, बिन ब्याह, बिन बदला, बिन जाने, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हम आसानी से ही, आपके पास 13 उपसर्ग हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे हम लोग देखते हैं। तो याद करने का सबसे आसान ट्रिक देखिए, अध अन, ठीक। क्या याद करें? अध अन उन भर, अध अन उन भर। इतना पूरा ऐसे आप देख लीजिए, दुनिया, ठीक। मतलब दुनिया में तो या रहता है, लेकिन हम लोग ऐसे काम चलाते हैं आ से, ठीक। दुनिया काकू अब सुपर बिन नहीं जी सकती। तो यहाँ से हम लोग कितना एक साथ पढ़ें? दुनिया काकू अब सुपर बिन नहीं जी सकती। तो एक लड़का है जो कह रहा है अपने काकू से कि दुनिया काकू अब सुपर बिन नहीं जी सकती। तो दुनिया से आपके पास दो और नी आओ आ अलग कर दीजिए, का और कु हो गया काकू। अब एक उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है, पर भी उपसर्ग है और बिन, ठीक। तो इतना याद हो गया। और ऊपर आप 4 याद कर लीजिए, अध अन उन भर, अध अन उन भर, ठीक। तो यहाँ पे अध अन उन भर, दुनिया काकू अब सुपर बिन नहीं जी सकती, ठीक। उर्दू के उपसर्ग हैं आपके पास। ला है, ला माने होता है बिना, ठीक। लाचार है, लाजवाब है, लापरवाह है, ठीक। बद है, बद माने बुरा या बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, तमाम शब्द आपके पास हैं, ठीक। यहाँ है बे, बे माने बिना, ठीक। बेकाम, बेअसर, बेईमान। फिर एक कम है, कम माने थोड़ा, कमीशन, कम ख्याल, कमज़ोर, कम दिमाग। गैर माने बिना, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर हाजिर, ठीक। ये सब आपके पास वर्ड है। खुश है, तो खुश का अर्थ क्या होता है? खुशनुमा, ठीक। खुशनुमा है, खुशगवार है, खुश मिजाज है। ना है, ना माने अभाव होता है। नाराज, नालायक, नाम, नामुमकिन, नादान, नापसंद। अल है, अल माने होता है निश्चित, अलबत्ता, अलगर्ज आदि। फिर बर है, बर माने ऊपर, ठीक। जैसे बर्खास्त हो गया, बर्दाश्त हो गया, बरवक्त हो गया इत्यादि। बिल है, बिल माने के साथ, ठीक। बिल आखिर, बिल्कुल, बिलवजह, हम माने बराबर या समान। हम उम्र, हम दर्दी। दर है, दर माने में होता, ठीक। दरअसल, दर हकीकत। फिल या फी, ठीक। फिल या फी माने होता है में प्रति, फिलहाल या फी आदमी। बा मतलब और या अनुसार। बनाम, बदौलत, बदसूरत, बगैर। बास माने सहित, बकायदा, बाइज्जत, बदब। सर, मुख्य, सरताज, सरदार। फिर आगे आपके पास है बिला, बिला माने बिना या बिल वजह। हर माने प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर बार, हर एक। तो यहाँ आपके पास ये नीचे आपके पास उर्दू के उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनको आप आराम से याद कर लीजिए, तो जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ से एक साथ पढ़िए। तो यहाँ हम लोग
दर लिखा है, लेकिन चलो इसको दर्द दर्द पढ़ लेते हैं। सर दर्द बा बा, मतलब कोई बोल रहा है कि क्या है, सर दर्द बा बा, जैसे कि हाँ सर दर्द है, ठीक, सर दर्द बा बा। तो फिर दूसरा क्या कर रहा है, हर बार, बर को क्या पढ़ दीजिए, बार, हर बार बिल बिलाना, मतलब हर बार बिल बिलाओ मत। लाबे हम काम कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, लाबे हम काम से कम कर लीजिएगा। फिर यहाँ से अलगर्ज से आप खाली अल याद करिए, ठीक, अलगर्ज खुशबद फिलफी, यहाँ फिलाफी कर दीजिए, ठीक, फिलाफी। तो फिलाफी एक शब्द एक साथ कीजिए, लेकिन जैसे यहाँ फिल अलग है, फी अलग है। तो यहाँ से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, सर दर्द बा बा, ठीक। तो दूसरा क्या कर रहा है, हर बार बिलबिलाना, लाबे हम काम कर देते हैं, अलगर्ज खुशबद फिल फिलाफी, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास याद हो जाएंगे। तो ये उपसर्ग याद करने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है ये उर्दू का शब्द है या हिंदी का शब्द है, तो वहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी तो बहुत एकदम आसान है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के शब्द ऐसे लिखे रहते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खाली उपसर्ग को हम लोग देखते हैं। जैसे सब है तो सब जज है, सब कमेटी है, सब इंस्पेक्टर है। डिप्टी है, डिप्टी अंग्रेजी के शब्दों से दिखाई दे रहा है। वाइस है, ये भी अंग्रेजी का शब्द है, तो वाइसराय है, डिप्टी कलेक्टर है। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। थोड़ा इसका अर्थ जान लीजिए, सहायक होता है डिप्टी माने। फिर अगला है जनरल है, तो जनरल माने प्रधान होता है, जनरल मैनेजर, जनरल, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर, तो ये आप आराम से हेड है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, तो अंग्रेजी वाले शब्दों में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने हुए हैं, ठीक। जैसे अधः माने नीचे, तो अधपतन, अधोगत, अधोमुख, अधोलिखित। अंतः है माने भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्गत। तो ये आपके पास ये सब उपसर्ग भी हैं, लेकिन ये कैसे उपसर्ग हैं, अव्यय हैं या तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण वाले हैं, ठीक। आ माने भाव भी है, तो अशोक है, अब अशोक किसी का नाम भी है, काल है, अनीति है, अधर्म है। तो अधर्म क्या है, एक प्रकार का संज्ञा शब्द, ठीक। ऐसे आपके पास यहाँ पे चिर है, चिर माने बहुत देर, चिरंजीव, चिरकुमार, चिरकाल। पुनर् माने फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेख। फिर है बहिर माने बाहर, बहिर माने सब आपके पास विशेषण के शब्द हैं। तो ये आपके पास पूरा है, सम है, सा है, अन है। कुपुत्र है, अब देखिए कुपुत्र आपके पास विशेषण है होता। फिर है अलम, अभिस, तिरस, पुरस, प्रादुर, तिरछा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। कि इन कुछ ऐसे शब्द हैं दो उपसर्ग से निर्मित हैं, ठीक। इनमें एक साथ दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो जैसे आपके पास निराकरण में आपसे पूछा जा सकता है कि निराकरण में कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो यहाँ पे निर भी है और आ भी है, निराकरण, ठीक। अब प्रत्युपकार में क्या है, प्रति है और उप है और कार है, तीन शब्द है। तो यहाँ प्रति उपसर्ग और उप उपसर्ग, दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। सुसंस्कृत है तो सु है और सम है। अनाहार है तो अनाहार में अन और आ है, अन प्लस आ प्लस हार। ऐसे समाचार है तो सम प्लस आ प्लस चार। अनासक्ति है, अन प्लस आ प्लस शक्ति। असुरक्षित है तो आ है, सु है और अच्छित है, ठीक। तो यहाँ ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें दो दो उपसर्ग एक साथ लगे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ कुछ शब्द हैं आपके पास, समालोचना, ठीक। तो समालोचना में सम और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। सुसंगठित है तो सु है, सम है और गठित है, ठीक। फिर है अनियंत्रित है, आ है, नी है और यंत्रित है। अत्याचार है, अति और आ है और चार, ठीक। तो यहाँ पे अत प्लस आचार भी होता है, लेकिन उपसर्ग की बात किया जाए तो यहाँ पे संधि नहीं, बल्कि दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं।
तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है ऐसे, ठीक, कि ये मूल शब्द क्या है, चार है और उसमें आ लगा है, तो आचार भी बन सकता था। ऐसा आपके पास प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष में मूल शब्द क्या है, अच्छ है, ठीक, और दो उपसर्ग लगे हैं, आ और प्रति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके पास उपसर्ग समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।